हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 4.3 के जो बचे हुए 4 क्वेश्चंस थे उनको हल करने वाले हैं, यानी कि 5वें से लेके 8वें तक के क्वेश्चंस को। ठीक, तो इसमें जो 5वां क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित आलेखों में से प्रत्येक आलेख के लिए दिए गए विकल्पों से सही समीकरण का चयन कीजिए। जैसे इसमें एक आकृति दी हुई है, आप लोग उसको राइट साइड में देख सकते हैं उस आकृति को। तो जो आकृति है 4.6, उस आकृति में जो 3 बिंदु दिए हुए हैं वो बिंदु हैं -1, 1 और 0, 0 और एक है 1, -1। ये बिंदु 3 दिए हुए हैं, आप लोग आकृति में देख रहे होंगे। अब देखो, आकृति 4.6 के लिए 4 समीकरण दिए हुए हैं और वो चारों समीकरण में से एक कोई समीकरण है ऐसा जो इस आलेख को सत्यापित करता है। तो हम लोग कैसे पता करेंगे कि इन चारों में से कौन सा समीकरण है जो उस आलेख का रियल समीकरण है? तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो बिंदु दिए हुए हैं उस आलेख में, इन बिंदुओं को बारी बारी से प्रत्येक समीकरण में, इन तीनों बिंदुओं को प्रत्येक समीकरण में रखेंगे और जिस समीकरण में ये तीनों बिंदु संतुष्ट हो जाएंगे वही समीकरण इस आलेख का, यानी आकृति 4.6 का रियल समीकरण होगा, यानी वास्तविक समीकरण होगा। तो पहला समीकरण है y बराबर x। तो इस समीकरण में इन तीनों बिंदुओं को देखेंगे तो देखो, y बराबर क्या है, 1 है और x बराबर -1। तो क्या 1 बराबर -1 होगा? नहीं। तो इस तरीके से ये समीकरण नहीं होगा। ठीक, उस आलेख का समीकरण। अब जो दूसरा समीकरण है वो है x + y बराबर 0। तो इस पे चेक करेंगे तो देखो, x बराबर है -1 और y बराबर है 1। तो यहाँ पे x बराबर -1 + y बराबर 1, ये RHS के बराबर आ जाएगा। RHS 0 है और इनको हम लोग आपस में जोड़ेंगे तो ये भी 0 के बराबर होगा। बात समझ में आ रही? अब दूसरे बिंदु को इसमें ट्राई करते हैं। तो दूसरा बिंदु है 0 + 0, ये भी 0 के बराबर आ गया। और तीसरा बिंदु है 1 + -1 और ये भी 0 के बराबर आ गया, यानी RHS के। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि ये जो समीकरण है इस आलेख का वास्तविक समीकरण है। बात समझ आई? अब आप लोग और जो समीकरण हैं उनको भी चेक कर सकते हैं, वो नहीं होंगे। जैसे y बराबर 2x, क्या ये जो पहला बिंदु है -1, उसमें y जो है 1 है और ये 2 गुणते -1 इसके बराबर है? क्या 1 बराबर होगा -2? नहीं होगा। तो इस तरीके से ये जो समीकरण है उस आलेख का समीकरण नहीं है। इसी प्रकार जो चौथा समीकरण होगा 2 + 3y बराबर 7x, ये भी नहीं होगा। आप लोग चेक कर सकते हैं। इसी प्रकार जो आकृति 4.7 है उसका भी आप लोग चित्र देख सकते हैं राइट साइड में। तो उसमें जो बिंदु दिए हुए हैं वो है -1, 3, एक है 0, 2 और एक है 2, 0। ये बिंदु दिए हुए हैं। ठीक, अब जो 4 समीकरण दिए हुए हैं, एक पहला समीकरण है y बराबर x + 2, दूसरा समीकरण है y बराबर x - 2 और तीसरा समीकरण है y बराबर -x + 2 और चौथा जो समीकरण है वो है x + 2y बराबर 6। तो जो ग्राफ दिख रहा आप लोगों को राइट साइड में, इन चारों में से किसी एक समीकरण का वो ग्राफ है। तो हम लोग कैसे पता करेंगे कि इन चारों में से किस समीकरण का वो ग्राफ है? तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो बिंदु दिए हुए हैं उस ग्राफ में, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ग्राफ में, तो ये जो बिंदु है इन सभी बिंदुओं को बारी बारी से सभी समीकरण में रखेंगे
जिस समीकरण में सारे बिंदु संतुष्ट हो जाएंगे वही समीकरण इस आलेख का या फिर ग्राफ का वास्तविक समीकरण होगा। तो पहले से हम लोग शुरुआत करते हैं। तो पहला है y बराबर x प्लस 2, ये दिया हुआ है। तो हम लोग पहला जो बिंदु है -1,3, तो y की जगह 3 है। ठीक, बात समझ आ रही है? y की जगह 3 है, तो क्या ये बराबर है x की जगह -1 प्लस 2? तो क्या 3 बराबर होगा 1 के? -1 प्लस 2 1 बराबर होगा? तो ये नहीं होगा। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि ये जो समीकरण दिया हुआ है ये उस आलेख का समीकरण नहीं है। अब जो दूसरा समीकरण है वो है y बराबर x माइनस 2। तो इसमें y कितना है? पहले बिंदु में 3, तो क्या ये बराबर होगा -1 माइनस 2? तो 3 बराबर नहीं होगा -3 के, इधर -3 आएगा। देख रहे हो आप लोग, इधर तो 3 है लेकिन इधर क्या है -3। तो इस तरीके से ये जो समीकरण है ये भी नहीं होगा। अब देखो जो तीसरा समीकरण है वो है y बराबर -x प्लस 2। तो -x प्लस 2 इस पर हम लोग देखेंगे तो y की जगह कितना है? 3। ठीक, बराबर ये होगा -1 है, तो पहले तो माइनस है, पहले से ही x की जगह क्या है? -1 प्लस 2। तो 3 बराबर, ये देखो -1 का माइनस में गुणा होगा तो ये हो जाएगा +1 और +2। तो ये 3 बराबर हो गया 3 के। ठीक, अब एक बिंदु तो संतुष्ट हो गई, लेकिन देखो अगली जो 2 बिंदु हैं वो भी संतुष्ट होती हैं। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग तो y की जगह 2 है। ठीक, y की जगह क्या है? 2। यहाँ पे देखो y की जगह 2 बराबर x की जगह 0, तो x की जगह 0 रखो, माइनस रहे तो कोई मतलब नहीं है, +2। तो ये भी 2 बराबर 2 हो गया, यानी दूसरी बिंदु भी इस समीकरण को संतुष्ट कर ली। अब तीसरी बिंदु क्या है? 2,0, तो y की जगह क्या है? 0। ठीक, और x की जगह क्या है? पहले तो माइनस, देखो समीकरण में माइनस दिया है, माइनस, फिर x की जगह क्या है? 2 और +2। तो ये 0 बराबर 2 -2 है, +2, ये भी 0 हो गया, यानी ये भी सेटिस्फाई हो गया। कहने का मतलब इस समीकरण में तीनों बिंदु संतुष्ट हो गए। अब चूंकि ये जो बिंदु हैं देख रहे हैं आप लोग यहाँ पे ग्राफ में स्थित हैं उसी रेखा पे, तो इस तरीके से ये जो समीकरण होगा y बराबर -x प्लस 2 उसी आलेख का समीकरण होगा। तो इसका आंसर हो गया y बराबर -x प्लस 2। अब इसमें जो छठा क्वेश्चन है वो है एक अचर बल लगाने पर एक पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। इस कथन को 2 चरों वाले रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए और अचर बल 5 मात्रक लेकर इसका आलेख खींचिए। यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी पहले में 2 मात्रक, दूसरे में 0 मात्रक हो तो आलेख से किया हुआ कार्य ज्ञात कीजिए। बात समझ आ रही? तो आप लोग 9th क्लास के फिजिक्स में पढ़े होंगे कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन, यानी कहने का मतलब जो कार्य होता है वो विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है। तो हम लोग यहाँ पे जो प्रश्नानुसार हम लोग लिखेंगे, प्रश्नानुसार जो कार्य है वो कार्य अनुक्रमानुपाती का ये चिन्ह है। कार्य जो है अनुक्रमानुपाती है किसके? दूरी के। ठीक, तो कार्य का मात्रक होता है W और ये अनुक्रमानुपाती है किसके? D के। दूरी का मात्रक D है। ठीक, बात समझ आई? तो यदि हम लोग अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो इसको लिखते हैं W बराबर KD। ये K अचर होता है और यहाँ पे जो कार्य के पद में जो अचर आता है वो बल होता है, तो इसको हम लोग लिखते हैं FD, यानी F गुणित D। ये कार्य का सूत्र होता है। बात समझ आई? तो इस तरीके से यदि हम लोग एक W को
यानी कि कार्य को y माने और d को x माने, ठीक। तो क्या हम लोग लिख सकते हैं, y बराबर fx, ठीक। अब ये f क्या है, अचर बल है। अचर बल कहने का मतलब ये फिक्स है, बात समझ में आए। तो ये जो हुआ इस क्वेश्चन का समीकरण हो गया, y बराबर fx। अब दिया हुआ है कि f बराबर 5 मात्रक लेकर, यानी दिया हुआ है f बराबर 5 लेकर इसका आलेख खींचना है। तो जब हम लोग f बराबर 5 लेंगे तो ये y बराबर हो जाएगा 5x, ठीक। तो मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बता रखा है कि जब इस प्रकार के समीकरण होंगे तो उनका जो आलेख होगा वो मूल बिंदु से गुजरता है। तो देखो इनका ग्राफ हम लोग इधर बनाते हैं, ठीक। अब देखो जब कोई भी समीकरण दिया हुआ है तो उनका यदि हमें आलेख बनाना हो या फिर आलेख खींचना हो तो उसका सरल और सिंपल उपाय है आप लोग दो बिंदु ज्ञात करें। और वो दो बिंदु कैसे ज्ञात करें, एक ज्ञात करें x बराबर 0 पर और एक ज्ञात करें y बराबर 0 पर। तो x बराबर 0 पर एक हल ज्ञात होगा और y बराबर 0 पर दूसरा हल ज्ञात होगा। तो वही हल कार्तीय तल पे हम लोग अंकित करके उनको आपस में मिलाएंगे तो हम लोग आसानी से आलेख खींच सकते हैं। देखो कैसे, जैसे हम लोग इस समीकरण का हम लोग ये जो है y बराबर 5x, इस समीकरण का यदि हम लोग हल निकालें तो x बराबर 0 पे निकालेंगे तो y बराबर क्या होगा, 0। तो एक हल हो गया 0,0। तो यहाँ पे देखो y 0 पे भी x 0 आ रहा है, तो कोई एक अलग बिंदु हमें निकालना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एक बिंदु निकालेंगे x बराबर 1 पर, ठीक। x बराबर 1 पर निकालेंगे तो y बराबर होगा 5 गुणित 1 यानी कि हो जाएगा 5। तो अगला बिंदु जो होगा यानी हल जो होगा वो होगा 1,5, ये होगा। अब देखो यहाँ पे हम लोग एक आलेख बनाते हैं। देखो आलेख बना ले रहे हैं हम लोग। ये क्या है, x अक्ष है, ठीक, और ये y अक्ष है। अब देखो ये 0,0 है, तो एक बिंदु तो ये हो गई 0,0, ठीक, 0,0 इसको लिख लिए। अब दूसरी बिंदु क्या है, 1,5। 1,5 क्या है, पहले हम लोग x में 1 गए फिर y में 5 गए, तो मान लो ये 5 है और ये 1 है। तो जब हम लोग इसको मिलाएंगे तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पे मिलेगी। बात समझ आ रही। अब देखो, अब इन बिंदुओं को हम लोग आपस में मिलाते हैं तो ये सीधी रेखा प्राप्त होती है, स्ट्रेट लाइन। तो यही इस समीकरण का आलेख हो गया। बात समझ आई। अब ये जो बिंदु है 1,5 है ये। अब जो क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है कि यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी यानी जो d है वो पहले में दिया हुआ है 2 मात्रक। क्या दिया हुआ है, 2 मात्रक, ठीक। पहले में 2 मात्रक दिया हुआ है तो उसका कार्य निकालना है हमें, ठीक। किया हुआ कार्य आलेख के माध्यम से ज्ञात किया है, करना है, ठीक। तो 2 मात्रक है तो यदि हम लोग समीकरण से ज्ञात करें, ठीक, तो कैसे ज्ञात करेंगे। देखो y क्या है, y कार्य है, यहाँ पे देखो y w है तो y कार्य है और x क्या है, दूरी है। तो y बराबर हो जाएगा 5 गुणित 2 यानी y बराबर कितना हो गया, 10 मात्रक। क्या आ गया, 10 मात्रक y बराबर। तो y क्या है, w है, देखो यहाँ पे कार्य है यानी कार्य कितना आ गया, 10 मात्रक। किस पे, दूरी जब 2 मात्रक हो। अब देखो यहाँ पे जब हम लोग 2 है ये 2 लेंगे तो जो y वाला प्राप्त होगा यदि हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे तो लगभग यहाँ पे 10 होगा और ये जो 10 होगा इसको हम लोग मिलाएंगे आपस में तो ये 2 पे मिलेगा। यानी कि ये जो बिंदु होगी ये 2,2
10 होगा। अब इसी तरीके से दूसरा जो दिया हुआ है वो है 0 मात्रक पे, यानी d कितना है, d बराबर 0 है। तो जब d बराबर 0 है तो इसको हम लोग y बराबर क्या निकालेंगे, y बराबर हो जाएगा 5 गुणित 0, क्योंकि x जो है d है तो ये y बराबर भी 0 आ जाएगा। यानी कि जब हम लोग d दूरी, d क्या है, x है, यानी ये x के दिशा में क्या है, दूरी है, और ये y के दिशा में क्या है, कार्य है। ठीक, तो जब हम लोग x के दिशा में 0 गए d, तो y की दिशा में कितना गए हैं, 0। देखो यहाँ पे 0,0 ये बिंदु से दर्शा रहा। जब हम लोग x दिशा में 0 पे हैं तो y दिशा में कितना है, 0 है, यानी कि जब हम लोग 0 दूरी तय किए हैं तो कार्य कितना हुआ है, 0। इसी प्रकार जब हम लोग y x दिशा में 1 गए हैं, यहाँ पे कितना है, 1, x दिशा में 1 गए हैं, यानी कि दूरी 1 तय किए हैं, 1 मात्रक, तो y दिशा में कितना हुआ है, वो हुआ है 5। यानी कहने का मतलब जब x दिशा में हम लोग 1 दूरी तय की हैं तो कार्य कितना हुआ है, 5 मात्रक। इसी प्रकार जब हम लोग y दिशा में 2 तय करेंगे, 2 मात्रक, यानी दूरी 2 तय करेंगे, तो y दिशा में कितना होगा, 10 होगा। ये जो 10 दिख रहा है आप लोगों को, तो इस प्रकार कार्य कितना होगा, 10। बात समझ आ रही है। तो पहले का आंसर होगा 10 मात्रक कार्य और दूसरे का आंसर होगा 0 मात्रक। ये दोनों कार्य है। हम देखो 7वां क्वेश्चन है कि एक विद्यालय की कक्षा 9वीं की छात्राएं यामिनी और फातिमा ने मिलकर भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपये अंशदान दिया। एक रैखिक समीकरण लिखिए जो इन आंकड़ों को संतुष्ट करती हो और इस समीकरण का आलेख खींचिए। तो देखो हम लोग इसको कैसे लिखते हैं, इसको हम लोग लिखेंगे कि माना यामिनी ने 100 रुपये अंशदान दिए और फातिमा ने y रुपये अंशदान दिए। बात समझ आई, ये हम लोग मान देंगे। तो जब हम लोग यामिनी और फातिमा दोनों के अंशदान को आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो रहा, 100 रुपये प्रश्नानुसार। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार x प्लस वाई, यानी यामिनी का अंशदान प्लस फातिमा का अंशदान दोनों मिलके कितना हो रहा, 100। तो ये उस क्वेश्चन का समीकरण हो गया। बात समझ आई। अब हमें इस समीकरण का क्या करना है, आलेख खींचना है। तो पहले हमें इसके कम से कम 2 हल निकालने होंगे। तो 2 हल कैसे निकालेंगे, पहला हल निकालेंगे x बराबर 0 पे, तो और दूसरा हल निकालेंगे y बराबर 0 पे। ये हम लोग इसलिए कर रहे हैं x बराबर 0 पे और y बराबर 0 पे, क्योंकि इससे हम लोग आसानी से आलेख निकाल सकते हैं, खींच सकते हैं। तो x बराबर 0 पे निकालेंगे तो 0 प्लस वाई बराबर 100 हो जाएगा। तो यहाँ से y बराबर कितना हो गया, 100। तो इस तरीके से एक हल हुआ 0,100। ठीक, और यदि y बराबर 0 पे निकालेंगे तो x प्लस 0 बराबर हो जाएगा 100। यहाँ से x बराबर कितना हो गया, 100। इस तरीके से 100,0 दूसरा हल हो गया। बात समझ आई। अब हम लोग कार्तीय तल खींचेंगे। तो देखो कार्तीय तल यहाँ पे खींचते हैं। तो ये है x अक्ष और ये है y अक्ष। ठीक, अब देखो मान लो ये मूल बिंदु है, ये तो फिक्स है,
अब मान लो ये है 100, एक्स अक्ष में 100, ठीक। थोड़ा सा ये दूरी हम लोग 100 मानते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये जो है ये भी कितना है 100, दोनों 100 हम लोग क्यों माने हैं, देखो x में भी 100 आया है और y में भी 100 आया है, यहाँ पे y और यहाँ पे x, तो 100 यहाँ पे माने हैं, ठीक। आप लोग 1 2 3 4 5 भी करके मान सकते हैं, क्योंकि हमें दो ही बिंदु की ज़रूरत है, एक 0,100, एक 100,0। तो 0,100 कौन होगा, ये होगा, और 100,0 कौन होगा, ये होगा। अब क्या करेंगे, हम लोग दोनों बिंदु फाइंड कर लिए। एक बिंदु ये कौन सा है, ये 100,0, और ये बिंदु है 0,100। देखो ये बिंदु 0,100, ये दोनों बिंदु फाइंड कर लिए। तो इन दोनों बिंदुओं को जब आपस में मिलाएंगे तो वो इस तरीके से प्राप्त होगा। तो ये जो है इस समीकरण का x + y = 100 का आलेख हो गया। अब देखो 8वां क्वेश्चन है, वो थोड़ा सा लंबा है। अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में तापमान फ़ारेनहाइट में मापा जाता है, जबकि भारत जैसे देशों में तापमान सेल्सियस में मापा जाता है। ये आप लोगों को कुछ जानकारी भी हो गई। यहाँ फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में रूपांतरित करने वाला एक रैखिक समीकरण दिया गया है, जो आप लोग देख सकते हैं। F = 9/5 C + 32। अब जो इसमें 5 क्वेश्चन हैं उनको इसी के अनुसार लगाना है। कैसे, जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, सेल्सियस को x अक्ष और फ़ारेनहाइट को y अक्ष मानकर ऊपर दिए गए रैखिक समीकरण का आलेख खींचिए, ठीक। तो पहला हमें क्या करना है, आलेख खींचना है। तो पहले हम उस समीकरण को लिख लेते हैं। F बराबर है 9/5 C + 32, ये समीकरण है, ठीक। तो पहले हमें आलेख खींचने से पहले हमें इनके दो हल ज्ञात करने हैं। तो दो हल कैसे ज्ञात करेंगे, अब देखो पहले यहाँ पे निर्देश दे दिया है। F को क्या मानना है, y अक्ष, और C को क्या मानना है, x अक्ष, यहाँ पे दे दिया है। तो इसको हम लोग और रूपांतरित तरीके में लिखें तो F की जगह y लिख सकते हैं और x के जगह C की जगह x लिख सकते हैं। तो ये होगा 9/5 C + 32, यहाँ पे x होगा। तो ये हमें समीकरण प्राप्त हो गया। बात समझ आई। अब देखो क्या करेंगे, हम लोग इसके दो हल ज्ञात करेंगे। तो दो हल कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पे पहले x = 0 पे हल ज्ञात करेंगे। तो वो आएगा y = 9/5 × 0 + 32। यहाँ पे 0 का इसमें मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, तो y बराबर आ गया 32। यहाँ पे पहला हल हुआ 0,32, ठीक। अब दूसरा हल हम लोग निकालेंगे y = 0 पर। y = 0 पे क्यों निकालेंगे, क्योंकि x = 0 y = 0 दोनों पे निकालने पे हम लोग आलेख खींचने में आसानी होती है। तो y = 0 पे निकालेंगे तो 0 बराबर होगा 9/5 × x + 32। और देखो ये जो 32 है, जब इधर आएगा बाएं साइड तो ये हो जाएगा -32 = 9/5 x, ठीक। अब इस 5 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 5 दूना 10, 5 3 15 1 16, -160 बराबर हो जाएगा 9x। अब इसको हल करेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा x = -160/9। अब जब इसको हल करेंगे -160/9 को, तो ये आएगा x = 9 एकम 9, 9 7 16 और 9 7 63, 63 बचा, 7 बचा, 9 7 63, लगभग इतना आएगा, ठीक। तो दूसरा हल हो गया, एक तो हल ये हुआ और दूसरा हल हुआ
-17.78, वाई में 0 और एक्स में ये -17.78। देखो माइनस है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक आलेख बनाएंगे। ठीक, यहाँ पे ये होगा एक्स अक्ष और ये होगा वाई अक्ष। अब देखो हम लोग यहाँ पे 8 करके डिवाइड कर रहे हैं। ये है 8, ये तो 0 होगा, ये है 16, ये है 24। तो इस तरीके से हम लोग कार्तीय तल बनाए। अब इन बिंदुओं को अंकित करेंगे। तो पहला बिंदु है 0,32, तो 0,32 यहाँ पे होगा। ठीक, और यानी ये बिंदु हो गया 0,32, हम लोग दर्शा लिए। ठीक, 0, दूसरा बिंदु है -17.78, यानी ये बिंदु एक अक्ष पे होगा। ये -16 है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा कि नहीं होगा। तो ये जो बिंदु होगा ये होगा -17.78, ठीक। अब इन बिंदुओं को हम लोग आपस में मिला देंगे। तो जब हम लोग इन बिंदुओं को आपस में मिलाएंगे तो ये इस तरीके से जाएगा। ठीक, स्ट्रेट लाइन होगा। और ये जो ग्राफ होगा ये होगा y बराबर 9/5 x + 32 का आलेख होगा। अब देखो जो दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है वो ये है कि यदि तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में तापमान कितना होगा। यानी कि C दे दिया है, C बराबर कितना दिया है 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक, और पूछा है फ़ारेनहाइट में इसका तापमान कितना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, C का मान इस समीकरण में रख देंगे। तो F बराबर होगा 9/5 गुणते C का मान 30 डिग्री प्लस 32, ये 32। ठीक, अब 5 छक्का 30 और 6 9 54 प्लस 32, ये हो गया F। तो यहाँ से F बराबर निकला 4 2 6 5 3 8 86 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये हो गया। यानी 30 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसी तरीके से जो तीसरा दिया हुआ है, यदि तापमान 95 डिग्री फ़ारेनहाइट हो तो सेल्सियस में उसका तापमान कितना होगा। यानी यहाँ पे F बराबर दे दिया है 95 डिग्री। ठीक, तो यहाँ पे F बराबर 95 डिग्री दे दिया है। तो हम लोग पहले तो हमें C निकालना है, सेल्सियस में तापमान। तो 95 समीकरण में रखेंगे F बराबर 95, तो ये होगा 95 बराबर 9/5 गुणते C + 32। अब देखो इसको इधर और इसको इधर भी लिख सकते हैं। तो ये होगा 9/5 C + 32 बराबर 95। अब यहाँ से 9/5 C बराबर हो जाएगा 95 - 32। ये 32 धनात्मक है तो राइट साइड में जाएगा तो ऋणात्मक हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 9/5 C बराबर हो जाएगा 5 में से 3 गया 2, 5 में से 2 गया 3 और 9 में से 3 गया 6, 63। अब यहाँ से C बराबर हो जाएगा 63 गुणते 5/9। ये 5 बटा के नीचे है तो इधर बराबर के जाएगा तो बटा के ऊपर हो जाएगा, और 9 बटा के ऊपर है तो बराबर के जब दाएं साइड जाएगा तो बटा के नीचे हो जाएगा। और 9 7 63, तो यहाँ से 9 7 63 और 7 बचे 35। यानी कि C बराबर कितना आ गया 35 डिग्री सेल्सियस। अब इसमें चौथा दिया हुआ है, यदि तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट का तापमान क्या होगा। और यदि तापमान 0 डिग्री फ़ारेनहाइट तो सेल्सियस का तापमान क्या होगा। तो इसमें आप लोग निकाल सकते हैं, यदि तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है तो F बराबर हो जाएगा 9/5 और सेल्सियस के जगह 0, तापमान 0 डिग्री प्लस 32। तो यहाँ से F बराबर निकलेगा, ये हो गया 0
और प्लस 32, तो यहाँ पे 32 डिग्री, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। बात समझ आई। इसी प्रकार यदि 0 फ़ारेनहाइट पे तापमान निकालना हो, यानी 0 फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलना हो, तो 0 बराबर होगा, F की जगह 0 रखेंगे, बराबर होगा 9/5 गुणते C में निकालना है तो C को रहने देंगे, प्लस 32, और ये 32 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा -32 बराबर 9/5C। अब देखो इस 9/5C को इधर और 32 को उधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 9/5C बराबर -32। तो यहाँ से C बराबर हो जाएगा -32। अब देखो बटा के नीचे 5 है तो ऊपर चला जाएगा 5, और बटा के ऊपर 9 है तो नीचे आ जाएगा 9। अब देखो इसको गुणा करेंगे तो ये आएगा 160, वो भी माइनस में और बटा में 9, ये C के बराबर। तो यहाँ से C बराबर आ जाएगा -17.78 डिग्री फ़ारेनहाइट, सॉरी सेल्सियस निकालना है ना हम लोग, यानी कि 0 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर कितना आ गया, -17.78 डिग्री सेल्सियस। ये अब देखो पांचवा जो दिया हुआ है कि क्या ऐसा भी कोई तापमान है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के लिए संख्यात्मकतः समान है, यदि हाँ तो उसे ज्ञात कीजिए। तो ये सही बात है कि -40 डिग्री पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों बराबर होते हैं। कैसे देख लेते हैं। जैसे तो यदि हम लोग -40 डिग्री सेल्सियस के मान में रखें और फ़ारेनहाइट में भी -40 डिग्री आ गया तो हम लोग कह सकते हैं -40 डिग्री सेल्सियस बराबर -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो हम लोग लिखेंगे F बराबर, सेल्सियस में -40 डिग्री रखते हैं तो 9/5 गुणते C का मान -40 प्लस 32। तो यहाँ से देखो 5 से इसको कटाएंगे तो -8 आएगा, -8 बार में कट जाएगा, और -8 का 9 में गुणा होगा तो -72 होगा और प्लस 32 होगा। अब F बराबर हो जाएगा -72 प्लस 32, ये हो जाएगा -40। देखो ये भी कितना आ गया, फ़ारेनहाइट में भी -40 डिग्री आ गया। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि फ़ारेनहाइट में यदि -40 डिग्री हो तो सेल्सियस में भी कितना होगा, -40 डिग्री।